आज हम करेंगे नेमिंग रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली रिएक्शन लेंगे ग्रूव्स प्रोसेस। तो ग्रूव्स प्रोसेस में क्या होगा, हम एल्कोहल से बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। इसमें डालेंगे हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और वाटर बाहर निकल जाएगा, ये H2O बाहर निकलेगा। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का काम क्या है यहाँ पे, इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन ऑफ जिंक। इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होकर जल्दी टूट जाएगा और रिएक्शन जल्दी होगा। तो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगा हमारे पास हैलोजन एसिड्स का, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, ठीक है। वाई HI इज़ मोर रिएक्टिव, क्योंकि HI के पास है आयोडीन, दैट इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड गुड लीविंग ग्रुप। तो गुड लीविंग ग्रुप भी है, जल्दी जगह छोड़ भी देता है, और बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए हम HI को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मानते हैं। नेक्स्ट करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन बेसिकली एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए है। इसमें एल्काइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, एल्काइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, और लेंगे फ्लोरीनेटिंग एजेंट। फ्लोरीनेटिंग एजेंट यहाँ ले रहे हैं AgF। तो कोई भी हेलोजन है, क्लोरीन या ब्रोमीन, उसकी जगह फ्लोरीन आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीनेशन डायरेक्टली नहीं होती, क्योंकि फ्लोरीनेशन डायरेक्टली एक्सप्लोजिव होगी। फ्लोरीनेटिंग एजेंट हम उसमें और कौन से यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ Hg2F2, वी कैन यूज़ एंटीमनी फ्लोराइड, वी कैन यूज़ आर्सेनिक फ्लोराइड। तो कोई भी फ्लोरीनेटिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन को हम हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। हैलाइड एक्सचेंज, क्योंकि हमने हैलोजन को एक्सचेंज कर देना है दूसरे हैलोजन के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज इथाइल ब्रोमाइड, इसमें मैंने ब्रोमाइड को सब्स्टिट्यूट करना है आयोडीन से, तो मैं डालूँगी सोडियम आयोडाइड। सॉल्वेंट यूज़ करेंगे एसीटोन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3CH2I NaBr, ठीक है। ये जो NaBr या NaCl बनेगा वो एसीटोन में सॉल्युबल है, उसको फ़िल्टर करके अलग कर देंगे, और हमारे पास जो प्योर इथाइल आयोडाइड है वो अलग हो जाएगा। अगली रिएक्शन है बोरोडिन हंस-टिकर। इसमें लेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें डालेंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में H की जगह सिल्वर है, इसको एक ब्रोमीन एटम मिलेगा, इसको एक ब्रोमीन एटम, तो ये बन गया RBr, ठीक है। CO2 वैसा ही रहेगा, और साथ में क्या आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो दिस इज़ बोरोडिन हंस-टिकर, एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए रिएक्शन है ये भी। अगली रिएक्शन है डाईएजोटाइजेशन, जिसमें हम एनालिन की डाईएजोटाइजेशन करेंगे। इसको रिएक्ट करेंगे विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कैसे बनेगा, NaNO2 और HCl से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे, और एनालिन से क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। ये वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है जिससे फर्दर हम नेमिंग रिएक्शंस करेंगे सैंडमेयर और गेटरमैन। पहले आ गई, अगर इसमें कॉपर का सॉल्ट, ठीक है, Cu2Cl2 और HCl डाल दें तो हमारे पास बनेगी सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें हम तैयार कर सकते हैं सीधे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuBr2, Cu2Br2, HBr डाल दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों सैंडमेयर रिएक्शन है, राइट। और अगर अब मुझे बनाना है इससे फ्लोरोबेंजीन, या पहले इसी का एक और तरीका है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन में भी क्लोरोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन, लेकिन यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट नहीं, सिर्फ कॉपर यूज़ करेंगे। अगर मैंने कॉपर का सॉल्ट और एसिड लिया तो वो सैंडमेयर है, और अगर मैं यहाँ पे कॉपर और यूज़ कर रही हूँ एसिड, तो आई विल गेट क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, दोनों में से एक चीज़ बन सकती है। अगली है बाल्स-शीमैन रिएक्शन।
मुझे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से बनाना है फ्लोरोबेंजीन, तो मैं डालूंगी फ्लोरोबोरिक एसिड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर मेंटेन करना है, नहीं तो फिनोल बन जाएगा, तो हमें फिनोल नहीं चाहिए। ये इंटरमीडिएट होगा यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट बनेगा फ्लोरोबेंजीन बनने से पहले, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोराइड, और इसको हीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्लोरोबेंजीन। बाकी साइड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे N2 और BF3। ठीक है, तो ये आ गई सैंडमेयर, गैटरमैन और बाल्च-शीमैन। ये तीनों कहाँ से हैं? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से। अगला आएगा रुशीक प्रोसेस। रुशीक प्रोसेस में बेंजीन में हम डालेंगे HCl और कॉपर क्लोराइड, और इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन। तो इससे डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करेंगे, साथ में वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे विलियमसन सिंथेसिस, जो कि हमारे पास ईथर की प्रेपरेशन है। इसके लिए लेंगे अल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है जी, होगा क्या इसमें? यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से NaCl बाहर, बाकी जुड़ जाएगा CH3O CH3, ये बन गया डाई मिथाइल ईथर, और साथ में बाहर क्या आया? NaCl। तो दिस इज प्रेपरेशन रिएक्शन फॉर ईथर्स, विलियमसन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है एक रिडक्शन, मैंडियस रिडक्शन। अगर मैं नाइट्राइल कंपाउंड, एल्काइल नाइट्राइल की रिडक्शन करूं, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ यूज़ कर रहे सोडियम एंड एल्कोहल। एल्कोहल ऐसे भी लिखा हो सकता है, कोई भी एल्कोहल, जैसे इथाइल एल्कोहल लिख दिया है। एडिशन हमेशा कहाँ होगी? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड। इन दोनों को क्या मिल जाएगा? कार्बन और नाइट्रोजन को हाइड्रोजन। तो वी विल गेट हेयर प्रोपाइल एमीन। तो रिडक्शन है ये। रिड्यूसिंग एजेंट वैसे भी बहुत सारे हैं, जैसे हाइड्रोजन निकल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, लेकिन अगर रिडक्शन सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में हो, उसी को मैंडियस रिडक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। अगर मुझे आइसोमर बनाना है, ये 1 क्लोरोप्रोपेन, इसमें AlCl3 डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो अगर मुझे पोजीशन चेंज करनी है, आइसोमर क्या होता है? फॉर्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिर्फ उसके जो स्ट्रक्चर है या पोजीशन है वो फ़र्क हो जाएगी एटम्स की। नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे डाउस प्रोसेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डाउस प्रोसेस। इसमें हम क्या करेंगे? वी विल हैव क्लोरोबेंजीन, इसमें ऐड करेंगे पहले NaOH, कंडीशंस याद रखें 623 केल्विन एंड 623 केल्विन, और प्रेशर रहेगा 300 एटमॉस्फेयर। तो ये सबसे पहले बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलते हैं ONA। जब लग गया सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ से वाटर और NaCl के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। अब मुझे इसको फिनोल बनाना है, तो मैं क्या ऐड करूँगी? HCl, NaCl बाहर जाएगा और वी विल गेट हेयर फिनोल। तो ये कन्वर्जन भी है, क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, क्लोरोबेंजीन टू फिनोल। तो ये कन्वर्जन भी है, क्लोरोबेंजीन टू फिनोल। फिर से देखें, NaOH डाला, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर, वी आर गेटिंग सोडियम फिनॉक्साइड। HCl डालेंगे तो NaCl बाहर निकल जाएगा एंड वी विल गेट फिनोल। अगली रिएक्शन करेंगे प्यारे बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसमें मुझे अल्काइल ग्रुप ऐड करना है, तो उसके लिए मैं ऐड करूँगी कोई भी अल्काइल हैलाइड, और रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। और होगा क्या? हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिल एक सब्स्टिट्यूशन होती है, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसके क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दैट मीन्स उन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो अटैक कहाँ होगा? ऑर्थो पैरा पे। कौन सा ग्रुप ऐड हुआ इसमें? एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइलेशन है। इसी तरह आएगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें हम ऐड करेंगे असाइल ग्रुप। उसके लिए एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटाइल क्लोराइड ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अगेन AlCl3, जो कि एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है, हेलोजन कैरियर है। ठीक है, ये असाइल ग्रुप होते हैं CuCH3, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा एंड वी विल गेट हेयर। और साथ में HCl बेटा बाहर आएगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो HCl साइड प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन हम करेंगे
फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, वी विल टेक अराइल हैलाइड, 2 अराइल हैलाइड यानी 2 क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, NaCl बाहर जाएगा एंड वी विल गेट हेयर डाइफिनाइल, डाइफिनाइल बन जाएगा। ये वुड्स की तरह ही है। वुड्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में हम 2 एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। यहाँ अराइल हैलाइड लिए हैं 2 और यहाँ पे हम लेंगे 2 एल्काइल हैलाइड। अगेन NaCl विल बी रिमूव्ड ईथर की प्रेजेंस में और इवन नंबर ऑफ एल्केन्स इससे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों को ही मिला के हमारी नेक्स्ट रिएक्शन बनती है वुड्स फिटिग रिएक्शन, जिसमें हम एक एराइल हैलाइड लेंगे क्लोरोबेंजीन सोडियम और एक हम लेंगे CH3Cl, अगेन ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन, NaCl बाहर और हमारे पास क्या बनेगा, टोलुइन, टोलुइन बन जाएगा। तो वुड्स और फिटिग को मिलाकर ही बनती है वुड्स फिटिग रिएक्शन।